गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार निहर कर देखो जरा दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरी तप उठी अमान तरस को तरस रहा बरसावो घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार सुरति भी गए अमीरस धार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा मैंने जय दमनकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी बिनती सुनो धर प्यार घटे उम का वो दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा पुकार पुकार हर कर देखो जरा हर कर देखो जरा जय गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु
कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी अदृश्य शक्तियाँ, शहर तथा आसपास के प्रबुद्ध नागरिक, सत्संगी, साधक, नामदानी, धर्म प्रेमी, बच्चियों एवं बच्चियों, आज मिति 2082 कार्तिक 8 गते, हिंदी तिथि के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 25 अक्टूबर 2025 सायंकाल की बेला, नेपाल राष्ट्र के रूपंदेही जिला के इस प्रमुख स्थान भैरवा में आप लोगों का दर्शन सत्संग के माध्यम से जो मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ी दया हमारे ऊपर गुरु महाराज की हुई है। आपके ऊपर भी उस प्रभु की दया हुई। जो भी देवी देवता को आप मानते हो, जिनका नाम लेते हो, उनकी दया हुई। प्रभु के कई नाम, बहुत नाम, हजारों नाम, उनमें से जो भी नाम आप लेते हो, उनकी दया कृपा हुई। तब आप यहाँ सत्संग में गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर आ पाए हो। नहीं तो यह सर आवत अट कठिनाई, सत्संगों में आजकल आना लोगों का बड़ा कठिन हो रहा है। और सत्संग जब लोगों को नहीं मिलता है, जब सत्संग जगह जगह होता रहता था, तब तो बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी। सत्संग मिलना जब से बंद हुआ, तब से लोग परेशानियों में आ गए। एक समय ऐसा था कि जहाँ आप रहते हो परिवार के बीच में, जिसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं, यह स्वर्ग जैसा था, और अब नरक जैसा हो गया। खींचातानी हो गई, वैमनस्याय सा द्वेष हो गया, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। यही आप देखो जनकपुरी, आपके अन्य समझो कि नेपाल राष्ट्र से मिलता हुआ है। राम भगवान जिनको कहते हैं, उनका विवाह हुआ था, यहाँ की लड़की से, सीता से ब्याह हुआ था। तो राम जब जंगल गए तो उनके साथ भाई के प्रेम में लक्ष्मण भी जंगल चले गए थे। इतना प्रेम था भाई भाई में, लेकिन अब भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिलता है, दिशा नहीं मिलती है सुख और शांति की। लोग समझ नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। आपको सुबह के सत्संग में बताया गया था कि इस समय पर ठीक उसी तरह से लोगों को सत्संग की ज़रूरत है, जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की ज़रूरत होती है। देखो प्रेमियों, बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है, तो माँ क्या करती है? अपने दूध से भरे हुए स्तन को उसके मुंह में डालती है। अब उस स्तन में दूध कौन भरता है? जिसको आप बोल रहे हो। दो ही चीज़ तो बोल रहे हो, प्रभु को बोल रहे हो और मौत को बोल रहे हो। जबकि यह दोनों सत्य है, तो वो भरता है। पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, तो भरे हुए स्तन को जब माँ मुँह में डालती है बच्चे के, तो जैसे आपके मुँह में कोई तिनका आ जाए, कंकड़ पत्थर आ जाए, तो जीभ से उसको ऐसे बाहर निकालते हो, ऐसे बच्चा भी उसको बाहर निकालता है। तो दूध से स्तन भरा हुआ रहता है, दबता है, तो उसमें से दूध निकलता है, तो पीता है, अच्छा लगता है। फिर वो बच्चा जो शुरू में जीभ से स्तन को बाहर निकालता रहता था, वही जब माँ बच्चे को उठाती है,
तब वो अपने हाथ से स्तन को पकड़ करके मुंह में डाल करके जल्दी जल्दी पीने लगता है। भूखा बच्चा जल्दी से पीता है? तो कौन सिखाता है? तो माँ सिखाती है। बहुत सारी बातों को माँ सिखाती है। माँ उसको लेटना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, टट्टी पेशाब करना सिखाती है। पिता भी बहुत कुछ ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। भाई बंधु जो रहते हैं, पड़ोसी जो रहते हैं, सिखाते हैं। स्कूलों में जाता है मास्टर जी, हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली सिखाते हैं। तो यह सब कौन है? ये सब गुरु कहलाते हैं। और गुरु ही ज्ञान देते हैं, गुरु ही अच्छी बात को बताते हैं। तो सत्संग की महिमा है अति भारी। जो कोई जीव मेरे अधिकारी, जब वो इस तरह का समझ जाता है कि सत्संग से हमारा फायदा होगा, लाभ होगा, तब वो अधिकारी बन जाता है उसका। जैसे आप बहुत से लोग इसमें हो इस तरह के कि जो सत्संगों में जाते रहते हो, और खबर जब लगती है सत्संग है तो कहीं भी खबर लगती है तो आप पहुंच जाते हो, आप उसके अधिकारी बन गए। तो प्रेमियों, सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा तब से वो भूल गए, आत्मा और परमात्मा को भूल गए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है भूल गए। जो असला धर्म है, मानव धर्म, उसको भूल गए। क्या धर्म है? सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा। इसी को सब लोगों ने बताया कि यह धर्म है, उसी को भूल गए। जीवों पर दया करना भूल गए, अपनी इस आत्मा पर भी दया करना भूल गए। किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला? किस काम के लिए माँ के पेट में उल्टे जब लटके रहे तब यह मनुष्य शरीर मांगा उस प्रभु को? वही भूल गए। सत्संग ये बातें याद दिलाती हैं कि भाई तुम वादा करके आए माँ के पेट में उस प्रभु से कि हम किसी से रास्ता लेंगे, जो वक्त के गुरु, वक्त के सद्गुरु होंगे, उनसे हम रास्ता लेंगे और रास्ता लेकर के रास्ते पर चलेंगे और आपके चरणों में आकर के लिपट जाएंगे। फिर हम आपसे जुदा नहीं होंगे, आपसे अलग नहीं होंगे। हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। तो आज उस वादे को आप याद करो। देखो प्रेमी, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है, पल पल बदलाव होता है। पल किसको कहते हैं? ऐसे पलक दबाया नहीं कि पल बीत गया है। देखो अभी थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, फिर दिन होगा, तारीख बदलेगी, तिथि बदलेगी, फिर सन बदल जाता, महीना बदल जाता। यहाँ बदलाव होता रहता है। और ये जो बदलाव होता है, ये दिन और रात जो आते हैं, ये क्या काम करते हैं? आदमी की उम्र को काटते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे कोई सफ़ेद रंग का चूहा हो और कोई काला रंग का हो, लेकिन चूहा क्या काम करते हैं? दोनों कुतरने का, काटने का ही काम करते हैं। तो यह तो सफ़ेद दिन सफ़ेद चूहा है और रात क्या है? काला चूहा। ये दोनों काले चूहे और सफ़ेद चूहे उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। जब उम्र ख़त्म हो जाएगी, सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी, तब उस वक्त पर आप कुछ कर नहीं सकते हो। उस वक्त पर यह धन दौलत, रुपया पैसा जो इकट्ठा करते हो, पुत्र परिवार में ही फंसे रहते हो पूरी ज़िंदगी, ये सब देखते रह जाएंगे, ये यहीं पड़ा रह जाएगा। उस वक्त पर इस शरीर से प्राण जब निकल जाएंगे, तब इसी शरीर को लोग कहेंगे कि मिट्टी को ले जाओ, अब जलाओ, नहीं तो खराब हो जाएगी ये मिट्टी। शरीर को मिट्टी कहने लगेंगे। अभी इतने लोग बैठे हैं, किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा ये मिट्टी है, तो ज़बरदस्त आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा तो थप्पड़ मारेगा। कमज़ोर आदमी होगा तो अंदर अंदर बोलेगा, दिखाई नहीं पड़ता है इनको, मोतियाबिंद हो गया है आँख में। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, पंडित मुल्ला पुजारी का हो, ज्योतिषी विद्वान का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी कहते हैं। तो प्रेमियों, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब आप इस समझो कि इस शरीर की कब तक कीमत है? जब तक ये जीवात्मा इसको चला रही है तब तक ये चेतन है, और नहीं तो ये जड़ हो जाएगा।
उठ बैठ नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। कौन बुलवाता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, परमात्मा की अंश जीवात्मा वही शरीर को चलाती है। कहाँ बैठी हुई है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में से वो दिखाई पड़ती है, बैठी हुई है यहाँ पर सबसे ऊपर, इस मनुष्य मंदिर के शिखर पर बैठी हुई है वो। इसी को मानव मंदिर बताया संतों ने, महात्माओं ने मानव मंदिर बताया, मानव शरीर को मानव मंदिर बताया, मुसलमान फ़कीरों ने इसको मस्जिद बताया, गुरु साहबानों ने गुरुद्वारा बताया और स्पिरिचुअल मास्टर ने चर्च बताया इसको। तो मनुष्य शरीर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहीं पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, यही शरीर को चला रही है। कैसे चला रही है? 10 प्रकार के प्राण हैं, उनसे ये शरीर चल रहा है। 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, इससे ये शरीर चल रहा है। चलाती कौन है? ताकत जीवात्मा की ताकत चलाती है, वही इस शरीर को बुलवाती, दिखाती, खिलाती, पिलाती, चलाती, सब काम कराती है। तो परमात्मा की यह है अंश। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं, सबसे छोटा। यह जीवात्मा इतनी छोटी है कि यही जीवात्मा चींटी में भी है, यही कीड़े मकोड़े जो आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं उनमें भी है, यही हाथी घोड़ा में भी है, ऊँट बकरी में भी है, यही सभी स्त्री पुरुष बच्चे में है। तो यह है परमात्मा की अंश जीवात्मा। इसी को परमात्मा में मिलाने के लिए ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिला, हमने आपने मांगा था। तो ये मिलेगी कैसे? ये इस दुख के संसार से निकल करके पहुँचेगी कैसे? जब कोई युक्ति बताने वाला, उपाय बताने वाला जानकार मिलेगा। तो बताया आपको कि जानकार कौन होते हैं? जानकार जो होते हैं अलग अलग, आप ये समझो उन्हीं को गुरु कहते हैं। अब आप कहोगे अलग अलग क्या? देखो, जो दुनिया की विद्या को सिखाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, नेपाली जो पढ़ाते हैं, जो लोग लकड़ी का काम, लोहे का काम, गाड़ी बनाने का काम, दाढ़ी बनाने का काम, घड़ी बनाने का काम ये सिखाते हैं, उनको लोग गुरु कहते हैं। और वो जो ज्ञान देते हैं, वो जो जानकारी कराते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे आदमी अपना पेट पालता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है। जैसे पढ़ाई लिखाई कर लिया, नौकरी मिल गई, लकड़ी लोहे का काम सीख लिया, उससे कमाई होने लगी, तो वो इन चीज़ों को दिलाता है। उसको कहते हैं भौतिक विद्या, उसको कहते हैं बाहर की विद्या। और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उससे सब कुछ मिल जाता है। तो वो आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, वो शब्द भेदी गुरु होते हैं। वो ऐसा नाम बताते हैं कि जिससे भवसागर से पार हो जाए जीव, इस भवसागर में डूबे उतराए नहीं, ऐसा नाम बताते हैं। तो प्रेमियों देखो, सच पूछो तो इस समय सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। जिनको आप कहते हो सुखी होंगे, वो भी दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? किसी को अच्छा भोजन नहीं मिलता है, रूखा सूखा खाता है, उससे दुखी है। कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाता है, उससे दुखी है। कोई कच्चे घर में रहता है, फूस के घर में रहता, पुआल की छाया बना के रहता है, उससे दुखी है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई पेट दर्द से, कोई सिर दर्द से, कोई घबराहट से परेशान है, कोई मुकदमेबाजी में फंस गया, कोई उल्टे सीधे केस में फंस गया, कोई ठगी में आ गया, लोगों के ठग ले गए, उससे दुखी है। तो जिसके पास खाने को नहीं है, वो सोचता होगा कि भाई ये बड़े आदमी हैं, ये 3 तरह की सब्ज़ी खाते होंगे, पूरी मिठाई कचौड़ी रोज़ खाते होंगे, ये सुखी होंगे। ये सुखी होंगे ये कि जो बढ़िया मकान में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, ये सुखी होंगे। लेकिन सुखी वो कोई है ही नहीं। बढ़िया बॉडी बनी हुई है, कहोगे क्या बढ़िया बॉडी है, गर्मी ठंडी का असर इस बॉडी पर क्या आएगा, यह सब बर्दाश्त कर लेंगे। बॉडी भी बनी हुई है, तंदुरुस्ती अच्छी कहो, समझो आप तंदुरुस्ती अच्छी है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, कीमती गाड़ी पर चलते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, लोग उनको प्रणाम सलाम करते हैं, पैर उनका छूते हैं,
कहोगे कि इनका लोक बना हुआ है, बड़े सुखी हैं, लेकिन वो दुखी हैं। किससे दुखी हैं? दिमागी शांति उनको नहीं है। कहोगे कारोबार इनका बहुत बड़ा है, इनके फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, ज़मीन के पास ज़्यादा, बहुत सुखी होंगे, लेकिन बढ़ाते तो चले गए। अब वो जो समस्याएं उसमें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उससे दुखी हैं। एक वर्ग में बहुत बड़े आदमी, बहुत ऊंची जगह पर उनका स्थान, हमारे पास उज्जैन आश्रम भारत में आए, बोले आपसे बात करनी है। तो हमने कहा कि बताइए। बोले एकांत में करेंगे आपसे बात। तो आप ये समझो, एक आदमी ने परिचय दिया था, बताया था, सेवादार वहीं का कि आप हैं ये। तो हमने कहा आप आइए बैठिए। ले गया कमरे में। बैठते ही बोले, महाराज मैं जीत करके सब जगह आता हूँ, और घर में जैसे आता हूँ तैसे हार जाता हूँ, न ठीक से खा पाता हूँ और न ठीक से सो पाता हूँ। मैं तो परेशान हो जाता हूँ घर में पहुँच करके। तो कोई उपाय बताइए। तब हमने ये सोचा, भाई इतने ऊंची जगह पर हैं, इनके आगे पीछे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, और ये जिनको लोग सुखी कहते हैं, ये इतना दुखी हैं, इनको इतना टेंशन है। तो नानक एक महात्मा हुए। नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। उन्होंने कहा सब दुखी। सुखी कौन है? जिसने नाम को पकड़ लिया है, नाम की डोर को पकड़ लिया है, नाम की कमाई करने लगा है, वो सुखी है। तो आप लोग तो धार्मिक आदमी हो, किसी न किसी देवी देवता भगवान का नाम आप लेते हो, और धार्मिक अगर आप न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए या आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आप यहाँ पर ना आते। तो आप कहोगे भाई हम जो भगवान का नाम लेते हैं उसी में हमको सुख है, आराम है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो इतना नाम लेते हुए भी, इतना जप तप करते हुए भी, अनुष्ठान पूजा पाठ करते हुए भी आदमी को शांति नहीं मिल रही है। प्रकृति साथ नहीं दे रही है। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात नहीं हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं जिसको कहते हैं वो बहुत आ रही हैं, चाहे यह भूकंप हो और चाहे अतिवृष्टि, अनावृष्टि जिसको कहते हैं, बहुत बरसात होती हो उससे नुकसान होता हो, चाहे सूखा पड़ जाता हो उससे नुकसान होता हो। यह सब आपदाएं खत्म हो गई होती, सुख शांति हो जाती। सतयुग का इतिहास बता रहा है कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे, वो समय सतयुग का था। तो वो न हो जाता। अब आपको बताऊंगा कि वो समय आ जाए। अब आपको बताऊंगा कि ये प्राकृतिक आपदाएं भी नाम हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपके राष्ट्र का नियम है, नेपाल राष्ट्र का नियम है, आपके समाज का, जो जाति समाज में रहते हो उसका नियम है, घर का नियम है। अब घर के नियम के खिलाफ कोई काम करता है तो डांट फटकार करते हो, नहीं मानता है तो घर से निकाल देते हो। समाज बिरादरी के नियम हैं, उन नियम को जब तोड़ते हो तब वो लोग सज़ा देते हैं। सरकार के नियम को तोड़ते हो तो सरकार सज़ा देती है। ऐसे उस सरकार का भी नियम है। कौन से सरकार का? जिसको भगवान कहते हो, प्रभु कहते हो, तो उनके नियम को जब नहीं तोड़ोगे, नियम का पालन करोगे, आचार विचार आहार व्यवहार खान पान सब सही रखोगे, तब आप सतयुग देख लोगे। सतयुग का आनंद मिल जाएगा। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। ऐसा समय आ जाएगा। तो हम तो चाहते हैं वैसा समय आ जाए। तो देखो प्रेमी, अब मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। देखो, जैसे 2 गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, विद्या गुरु। जहाँ का जो तहाँ पहुँचा हुआ शब्द भेदी गुरु होते हैं। आप ये समझो कई तरह के गुरु बताए गए। पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा। पाँचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा।
और 7वां गुरु सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। 7वां गुरु जो होते हैं वो जो नानक साहब ने कहा कि सुखी वही जो नाम था, नाम का आधार जो बना देते हैं। किसके सहारे चले जाओ, आधार किसको कहते हैं। जैसे मकान पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बना दी जाती है, सीढ़ी सीढ़ी मकान के ऊपर चले जाओ। इसी तरह से वो गुरु हुआ करते हैं। तो 7वां गुरु जब मिलते हैं तब काम बनता है। तो जैसे 2 तरह के आप समझो कि गुरु होते हैं, ऐसे 2 तरह का नाम होता है। एक नाम मुँह से लेने वाला होता है और एक नाम होता है सुनने वाला। उस नाम को मुँह से नहीं लिया जाता है, वो शब्द रूपी नाम है जिसको आपको सुबह बताया था कि 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। यानी वो 2.5 अक्षर क्या है, श आधा ब और द शब्द, यह है 2.5 अक्षर। इसको जो पढ़ लेता समझ जाता है वही विद्वान हो जाता है, वही जानकार हो जाता है, लोक परलोक की जानकारी उसको हो जाती है। तो वो सुना जाता है नाम, और एक नाम मुँह से लिया जाता है। अब यह नाम जो मुँह से लेने वाला नाम है यह समय समय पर बदलता रहता है। देखो प्रेमी, जब यह दुनिया संसार बना था तो सबसे पहले कौन सा युग था? 4 युग है, आप लोग विद्वान लोग पढ़े लिखे लोग जानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सबसे पहले सतयुग युग था। उस समय पर मुँह से लेने वाला भगवान का कौन सा नाम था? शुरू में हरि नाम था, और हरि नाम से लोगों ने पुकारा उनको। और उसके बाद में जब ध्वन्यात्मक नाम को दिया गुरुओं ने, और गुरु को देखा कि गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक अकेला। जब उन्होंने देखा, जिसके लिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि सत्य पुरुष की आरसी, यानी संत ने ही कहा इस बात को कि सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। लख और अलख किसको कहते हैं? इन आँखों से जिन चीज़ों को आप देखते हो वो उसको लख कहते हो। लख लिया, हमने देख लिया। और जिस चीज़ को नहीं देख पाते हो उसको अलख कहते हो। जैसे भगवान को लोग कहते हैं कि अलख है, जैसे कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब भी देखो, गोरखपुर ज़्यादा दूर नहीं है, आपके नज़दीक है। तो उन्होंने कहा निरंजन तो है गुरु साहब ने, लेकिन ये कहा कि अलख है, उसको नहीं देखा जा सकता है। तो कहा महात्मा ने कि अगर अलख को देखना चाहते हो तो लखो, किसमें लखो? ये जो संत रूप में इस धरती पर भेजे गए हैं उनमें देखो, उनमें वो दिखाई पड़ेंगे। तो उस समय भी थे वो गुरु, उस समय भी थे। कब? सतयुग में। तो सतयुग में फिर गुरु को लोगों ने देखा तो गुरु नाम को बोलने लग गए। तो हरि नाम से आप ये समझो कि यह सब नाम निकले हैं, क्योंकि सतयुग में एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी संस्कृत, और एक ही धर्म था मानव धर्म। एक ही चीज़ सतयुग में थी, लेकिन उससे बहुत से धर्म बन गए, बहुत सी शाखाएं हो गईं। ऐसे ही कहा हरि के 1000 नाम और लाख नाम कृष्ण के। अन्य तमाम ये जो आए देहधारी उनके नाम यानी समझो कि लोगों ने रख दिए, अलग अलग नाम रख दिए। तो उस समय पर मुँह से लेने वाला जो नाम था हरि नाम था। फिर गुरु नाम, यानी गुरु में ही यानी देखा हरि को लोगों ने, तो वो नाम चला। और उसके बाद में युग बदला। बताया ना कि बदलाव होता रहता है, परिवर्तनशील है। तो युग बदला, त्रेता आया, तो त्रेता में वो नाम खत्म हुआ, गाया नहीं है, अभी रहा। बहुत से लोग हरि हरि हरे 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 करते हैं, हरे 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 हरे। आप जोड़ दिया उसके साथ हरि के साथ किसको? हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा। आप समझो हरि नाम के साथ जोड़ दिया लोगों। जैसे कहते हैं ओम सत साईं, ओम सत साईं। बहुत से लोग कहते सत साईं को, साईं जो मनुष्य शरीर में थे साईं कहते थे उस प्रभु को, उनको लोगों ने ओम हरि कर दिया, इसे जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ घटाव इन नामों में कर देते हैं तब जो वक्त के महापुरुष होते हैं वो बदलाव ले आते हैं, उसमें दूसरा नाम ले आते हैं। तो जब देखा कि बदलाव आ गया इसमें, तब राम ने राम नाम को जगाया काम करने के लिए। तो राम नाम में शक्ति रही। आप देखो राम कथा आप जानते होंगे, सुनते होंगे, क्योंकि आप समझो बताया राम का जो है क्षेत्र ये सब यहाँ बिल्कुल मिलता हुआ लगता हुआ बॉर्डर से है आपकी। तो राम
ने काम किया, रावण को मारा था। और रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा ही यानी बलशाली, बलशाली किसको कहते हैं, ताकतवर था, और ज्ञान उसको बहुत था। 10 आदमी की बुद्धि उसके अंदर थी, दशानन इसलिए उसको कहते थे। बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे, लेकिन उसके अंदर ऐसे गुण आ गए कि जिसकी वजह से उसका विनाश करना पड़ा। सारी अच्छाई होते हुए भी बुराइयां कौन सी थीं? मुख्य 3 बुराई थी। जानवरों का मांस खाता था, शराब पीता था, और जब नशे में आ जाता था तब अपना पराया उसको भूल जाता था। फिर वो दूसरी हर किसी औरत को तो अपना ही समझने लगता था, इसलिए उसका उनको विनाश करना पड़ा। तो लीला रची उन्होंने। कोई भी काम करने को होता है तो उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है। जैसे सत्संग इनको सुनवाना था तो ये व्यवस्था इन लोगों ने बनाया, ये टेंट बनाया, यहाँ भोजन आदि की व्यवस्था बनाई, रहने की व्यवस्था बनाई, ये सब व्यवस्था बनाया, माइक लगवाया, ऐसा किया इन्होंने। ऐसे एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने यानी समझो रामादल तैयार किया, सेना तैयार किया। तो यही अयोध्या जो विद्वानों की नगरी कही जाती थी, जब वो जाने लगे अयोध्या से, कहाँ जाने लगे? धर्म की स्थापना करने के लिए जंगल। तो आवाज़ लगाया कि मैं परिवर्तन करने के लिए जा रहा हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा साथ दे दो। लेकिन कोई नहीं गया, अयोध्या का कोई भी उनके साथ नहीं गया। बहुत से लोग तो यही सोच लिए जंगल में ये क्या परिवर्तन करेंगे, कौन सी ताकत इनको जंगल में मिलेगी, क्या कर पाएंगे, यह तो अपना पेट ही पाल लें किसी तरह से, यही बहुत रहेगा। कोई साथ नहीं गया। लेकिन परिवर्तन के लिए हमेशा देखो प्रेमियों, जो भी आए दुनिया संसार में, छोटे लोगों ने साथ दिया। आप इतने लोग बैठे हो, इनको ये जो बड़े आदमी अरबपति खरबपति हैं वो तो कहेंगे ये छोटे छोटे लोग हैं, गांव के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटी मोटी दुकान चला करके अपना जीवन यापन करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करके बच्चों को पालते हैं, ये छोटे लोग हैं। लेकिन अरबपति कोई खरबपति यानी यहाँ आया कि जो सुने और समझे और कुछ परिवर्तन में मदद करे। जो देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है उसमें कोई मदद करे, हाँ आप समझो नहीं आए। तो इसी तरह से उन्होंने बंदर और भालुओं को इकट्ठा किया और उनके द्वारा धर्म की स्थापना की थी। तो निराश होने लग गए बंदर और भालू कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते हैं, वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण सम्मुख धैर्य नधीरा, उनको हम मार कैसे पाएंगे और पहुंच कैसे पाएंगे लंका में, क्योंकि बीच में समुद्र पड़ता है। तो राम ने कहा समुद्र में पुल बनाओ, पत्थर उठा उठा के डालने लगे। समुद्र की गहराई का कुछ पता है, पत्थर सब डूब गए। तब बोले अब क्या करें? बोले राम राम लिखो पत्थर के ऊपर। तो राम राम लिख करके पत्थर पर डाला और सारे पत्थर तैरने लगे थे। तैरता में राम नाम में शक्ति थी, लेकिन उसमें भी परिवर्तन करना पड़ा कृष्ण को, उसमें भी मिलावट आ गई, स्वार्थ सिद्ध करने लग गए लोग। तब कृष्ण आए तो कृष्ण ने कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जहाँ पर खड़े हुए मिले, द्रौपदी को 12 ग्राहकों तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। जब कलयुग आया तो कलयुग में कबीर साहब आए, उन्होंने सत्साहब नाम जगाया तो सत्साहब नाम चला एक पुरुष तक उनके समय तक। फिर नानक जी आए तो उन्होंने वाहे गुरु नाम चलाया। गुरु का रूप अंतर में देखा उन्होंने, जलवा उनका अंदर में देखा, तब उन्होंने वाहे गुरु कहा। वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है आपका, क्या पावर है। जब उनकी अंदर की आँख खुली उन्होंने देखा तो वाहे गुरु बोलने लग गए, उसी में शक्ति आ गई। वो कुछ समय तक चला। फिर यशोदयाल जी आए तो यशोदयाल जी ने नाम जगाया, जो राधा स्वामी नाम जगाया, जिसके लिए कबीर साहब बहुत पहले कहा गए थे कि कबीर धारा अगम की। अगम कहाँ है? जहाँ का कोई था नहीं, बहुत बड़ा लोक है। अलख अगम अनामी ये लोक हैं, ये सब सतलोक से ऊपर के लोक हैं। तो आपने समझो कहा कबीर धारा आगम की, और सदगुर रही लखाए, यानी सदगुरु ने लखा दिया, दिखा दिया, उलटता है सुमिरन करे। सदगुरु ने बता दिया, उलटता है सुमिरन करे।
उलट करके सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। अगर उलट करके सुमिरन करोगे तो स्वामी के संग मिला दिए जाओगे, मिल जाओगे। आप कहोगे भाई उलट करके, मान लो कोई इसमें भगवान की प्राप्ति के लिए या किसी ने बता दिया साधना करो भगवान खुश हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, और शीर्षासन करते हो, सिर के बल ऐसे खड़े हो जाते हो, बहुत देर तक खड़े रहते हो भगवान के याद में, तो कहोगे भाई हम तो उलट करके करते हैं। ऐसा उलटना नहीं है। देखो ये जितनी धार्मिक किताबें हैं इनमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझ में लोगों के नहीं आता है। कारण क्या है? कारण यही है कि जितनी जानकारी वालों ने ये धर्म की किताबें लिखी, उतनी जानकारी वाले, बताने वाले, समझाने वाले उनको मिलते नहीं हैं। तो ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं यह सब महात्माओं के बनाए हुए लिखे हुए हैं। कोई जब महात्मा मिलता है, संत मिलता है, तब उसको समझाता है, और नहीं तो उल्टा हो जाता है। उल्टा किसको कहते हैं? मरीज लेकर के डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने क्या दिया? दवाई। कौन सी? कई दवाओं को मिला करके पीने की दवाई दिया, जिसको मिक्सचर कहते हैं। तो उसने कहा डॉक्टर ने कि देखो हिला करके दवा पिलाना। शीशी जब दिया तो कहा हिला करके दवा पिलाना, यानी शीशी को हिला करके मिला करके दवा को तो पिलाने के लिए देना, पीने के लिए। हाँ, वो जब गया वहाँ तो मरीज को ही हिला हिला करके पिलाने लग गया। अब मरीज की और हालत ख़राब हो गई। मरीज की हालत ख़राब हो गई तो लाद करके ले करके गया। तो डॉक्टर ने पूछा भाई क्या हो गया, तुमने दवा दिया नहीं? कहे साहब दवा तो दिया, लेकिन हिलाने से इनकी हालत ख़राब हो गई। बोले हैं क्या चीज़ हिलाने से हालत ख़राब हुई? बोले इन्हें को हिलाने से। अरे कहा अनर्थ कर दिया तुम, अर्थ का अनर्थ कर दिया तुमने। ये हिलाने के लिए थोड़ा कहा था मरीज को, मैंने तो कहा था कि यानी समझो दवा की शीशी को हिला करके मिक्सचर को मिला करके, ये मिक्सचर है इसको मिला करके देना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही समझ लो कि प्रेमियों, आप समझो कि बजाय फायदा के नुकसान हो जाता है। तो उलट राह का मतलब क्या है कि दुनिया को भूलो, इधर से ध्यान हटाओ, क्योंकि मन इसी तरफ लगा रहता है और यही काम ये शरीर से मन कराता है। तो मन को उतनी देर के लिए जितनी देर भगवान को याद करो, नाम का जाप करो। बच्चों, प्रेमियों, देखो जो नामदानी हो ध्यान दो। जब आप सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो तो दुनिया को भूल जाओ। समझ लो दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं इस समय पर, हमारा यह शरीर भी नहीं है। और बात सही है, मरने के बाद कोई चीज़ सांस जाएगी, हमसे उसको पुकारो तब वो देखेगा और आपकी मदद करेगा। तो उल्टा नाम ये उन्होंने कहा। किसने कहा? कबीर साहब। और उसी नाम को उन्होंने जगाया, राधा स्वामी नाम को जगाया उन्होंने। कहा ना, राधा माने सूरत या जीवात्मा और स्वामी माने वो मालिक। तो जब इधर से ध्यान हटाओगे तब वो मालिक मिलेगा। तो आप जो पढ़े लिखे लोग हो, जानकार थोड़े बहुत, पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया तो कहोगे भगवान ने। अब आप सोचो प्रेमियों कि अगर भगवान आपको मिल जाएं तो दुनिया की चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ेगा? नहीं तरसना पड़ेगा। फिर मंगता के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। मंगता किसको कहते हैं? जो भीख मांगता है। भीख मांगने वाले से कोई भीख मांगता है? नहीं मांगता है। तो जो मांगता रहता है किससे? भगवान से, प्रभु से मांगता रहता है, उसी से आप भी मांगते हो। देखो, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, जब जाता है दुकान पर या कोई चीज़ की कमी उसको महसूस होती है तो कहता है भगवान ये चीज़ हमको दे दो, तो देता है भाव भक्ति के अनुसार। और उसे से आप मांगते हो, तो मांगता से कुछ मांगना पड़ेगा? नहीं मांगना पड़ेगा, वो मिल जाएंगे। तो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप को दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आप इच्छा करोगे वो चीज़ आपके लिए हाजिर हो जाएगी। इतिहास पड़ा हुआ है कि जिस चीज़ की इच्छा किया लोगों ने वो चीज़ उनके लिए हाजिर हो गई थी। तो प्रेमियों, क्यों न वही एक काम कर लिया जाए, प्रभु को ही क्यों न प्राप्त कर लो। तो प्रभु से मिलने का, प्रभु के प्राप्ति का रास्ता आज आपको बताया जाएगा। और इसको अगर आपने साध लिया तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक इसी को साध लोगे तो इसी से काम बन जाएगा।
तो आज आपको क्या दिया जाएगा? नाम। किस में दिया जाएगा? दान में। दान में नाम दिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा आपसे कुछ। तो आप कहोगे भाई नामदान दीक्षा मंत्र लेते समय कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है, तो दक्षिणा भी ली जाएगी। लेकिन जो दक्षिणा और लोग लेते हैं, रुपया पैसा, लोटा धोती लगोटी अनाज बिस्तर, जो दक्षिणा लेते हैं वो दक्षिणा नहीं लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा आपसे? वो आपको बताऊंगा। जो सब लोग दे सकते हो, यहीं दे करके जा सकते हो। जिसके जेब में दाम नहीं है, गांठ में दाम नहीं है, वो लोग भी दे करके जा सकते हो। वो दक्षिणा आप अगर देना चाहो तो वो आप दे देना, और आपको नामदान में दिया जाएगा। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन गुरु का आदेश, गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु महाराज प्रेमियों देखो, अपने इस शरीर को छोड़ करके दुनिया संसार से जाने के कई साल पहले मुझ ना चीज़ के लिए हुक्म दे करके गए थे कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो वो दोनों काम मैं करने में लगा हुआ हूँ। पुराने लोगों को भी बराबर याद कराता रहता हूँ कि भाई हमसे क्यों दुश्मनी रखते हो, हमसे क्यों मनमुटाव रखते हो। अरे जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु जो कह करके गए उसको करो। गुरु जो दे करके गए, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। जो रत्न रूपी नाम यानी समझो गुरु आपको दे करके गए, उसकी कमाई को नहीं करते हो। कमाई करोगे तब गुरु की पहचान होगी। सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तब पहचान होगी। तब किसकी पहचान होगी? तब आप ये समझो अपनी पहचान आपको होगी, गुरु की पहचान होगी, अन्य लोगों की पहचान होगी, और उसी में फिर हमारी भी पहचान आपको हो जाएगी, हमारी भी पहचान हो जाएगी। कुछ लोग पहचाने भी हैं। कौन? जो ये साधना शिविर लगाई गई उसमें जिन्होंने साधना किया है, और इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, जिसको थर्ड आई आत्मचक्षुषो नेत्र कहते हैं, जिनका खुल गया, उन्होंने जब अंदर में देखा है, वो लोग ये बोलने लग गए कि या बाबा उमाकांत अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं। जो गुरु की मौज होती है, हुक्म होता है, वही करते हैं, वही कराते हैं। उनको पहचान हो गई, गुरु ने ही पहचान करा दिया। लेकिन ये अपने मुंह से कहने वाली बात नहीं रहती है, इससे अहंकार आता है, अपनी बड़ाई प्रदर्शित होती है। लेकिन अगर इशारा आपको न किया जाए तो आपको विश्वास कैसे होगा? इसलिए आपको विश्वास हो जाएगा। जो भी गुरु महाराज के नामदानी हो, सत्संगों में आते हो नहीं आते हो, जो सत्संग में आए हो उनके गांव के, और जो आप ये समझो कि उनसे प्रेम रखते हो लेकिन सुनने के लिए आए हो, सुनेंगे का बाबा क्या बोलते हैं, उन लोगों को बता देना किस अवसर है, मौका दिया जा रहा है उनको। कब तक का मौका दिया गया है? आप समझो पीछे दिवाली से लेकर के मौका दिया गया है अगले संक्रांति तक। संक्रांति आएगी अभी, आप ये समझो ठंडी में आता ना, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, मकर संक्रांति तक लगभग 2.5 महीने का समय दिया गया है। इसमें अपना काम बना लो, इसमें साधना करो, साधना शिविर लगाओ। साधना शिविर जहाँ ये प्रेमी लगाओ, आपको सुबह बताया गया था जहाँ पर ये लगाओ वहाँ पर आप जाओ, उन लोगों से कह दो वहाँ जाए, और नहीं अपने घर में ही साधना शिविर टाइप का समय निकाल करके और सुबह शाम लग करके करें। 1 दिन 2 दिन का समय निकाल लिया करें बीच बीच में, जिसमें साधना ही करें। दिन में सब काम यानी समझो जरूरी काम करने के बाद जो समय बचा है साधना ही करें। पहचान हो जाएगी, खुद की पहचान उनको हो जाएगी, गुरु की भी पहचान हो जाएगी, प्रभु की भी पहचान हो जाएगी। फिर कोई भी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मौका है, आप ये समझो इस मौके का आप लाभ उठाओ। और जितने भी लोग आप यहाँ आए हो, बैठे हो, शुरू में आपको बताया गया कि जो वादा किया है उस वादे को निभाओ। नहीं निभाओगे तो समझो कि फिर वही नरकों में जाना पड़ेगा, सजा भोगनी पड़ जाएगी। काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गले जाओगे, तपाए जाओगे। फिर वहाँ से छुटकारा मिलेगा
कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद किए जाओगे, फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलेगा तो 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद, तब ये दुख झेलने के बाद मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। इसलिए वादा करो तो वादा निभाओ। आप वादा के खिलाफ ही करोगे तो कैसे काम बनेगा। देखो, जिन राजा महाराजाओं ने गद्दी पर बैठने से पहले जनता के लिए एक सोचा और किया, और जो कहे उससे ज़्यादा किया गद्दी पर बैठने के बाद, उन्हीं राजा महाराजाओं का नाम है। जो भी नेता आप ये समझो वादा करते हैं और उसको निभाते हैं, समझो कि वो लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग उनको अपने हृदय में बसा लेते हैं। और जो नेता वादा करते हैं निभाते नहीं हैं, भूल जाते हैं वादे को और गद्दी पर बैठते हैं, वादा करना भूल गए, ऐशोर आराम में फंस जाते हैं, निकामों में फंस जाते हैं, जनता उनको क्या करती है, विश्वास में फिर नहीं लेती है और उन्हीं को फिर उतर जाना पड़ता है। और जनता बिल्कुल उनको खारिज कर देती है, लाती ही नहीं है। प्रजातंत्र में ये देखने को मिल रहा है, सब जगह देखने मिल रहा है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। और फिर जब उतर गए तब पछताते हैं, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, फिर समझो का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुन का पछताने। जब आप समझो चिड़िया खेत को चुग जाए तो रखवाली से क्या फ़ायदा है। खेत सूख गया आपका और फिर कुआं खोदो कि हम कुआं खोद करके वो पानी से सिंचाई करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा है। इसलिए 184 भरम कर और पग में अटक्यो आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर तकलीफ में ही आपको जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए जितने भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के हो और चाहे गुरु महाराज के बाद के नामदानी हो, आप लोग अपना असीला काम करो, ढकेले काम में मत फंसे रहो। ऐसा काम करो कि आप जब तक यहाँ जिंदा रहो तब तक वो आपके काम आवे। धन जो आत्मधन आपको मिले वो मरने के बाद भी काम आ जाए। तो अब आपको दूंगा नामदान, बताऊंगा कौन सा नाम, जो किताबों में, धार्मिक किताबों में भरा पड़ा है। उदाहरण एक आध इसलिए दे देता हूँ कि कहीं आप ये न सोचो कि बाबा अपने मन से अन्य बना करके बात बोल करके जा रहे हैं, हमको रिझाना चाहते हैं, हमसे कुछ धन मान चाहते हैं। कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे। आप हमको क्या दोगे, आपके पास क्या चीज़ है। हमारे पास तो हमारे गुरु है, गुरु की दया है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप कहते हो तो बता देता हूँ, हमको अपने शरीर के लिए, हमको जीने खाने के लिए अगर चाहिए कुछ कल कि हमको ये चीज़ कल ज़रूरत है, तो वो चीज़ हमारे लिए आज हाजिर हो जाती। और हमको इस समय क्या चाहिए, हमारे न लड़के हैं, न बच्चे हैं, न औरत। हम ये कभी ये झंझट में हम पड़े ही नहीं। गुरु महाराज हमको बचाए रहे। तो हमको तो रोटी और लगोटी चाहिए। हम तो ये भी कहो तार फेंक दे, खाली लगोटी लगाए। कपड़ा न मिले तो घास की लगोटी लगा सकते हैं। काम के लिए हमको ये सब लपेटना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा ये सब हमको रखना पड़ता है कि भाई गुरु का मिशन पूरा हो, लोगों को सुख और शांति मिले, लोगों का आत्म कल्याण हो जाए, लोग नरक और 84 से छुटकारा पा जाए। तो प्रेम, आप ये समझो कि हम कुछ आपसे नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर जैसा मैंने कहा कि आपको देना ही है अगर आपको, तो दक्षिणा में दे जाओ। क्या दे जाओ, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। तो देखो, नेपाल की ये भूमि और नेपाल की ये पहाड़ियाँ, ये क्या हैं, ये धार्मिक भूमि हैं, ये धार्मिक पहाड़ियाँ हैं। यहीं पर ऋषि मुनि उधर से चले आते थे, यहाँ तपस्या करते थे। तो जिस जगह पर तपस्या लोग करते थे वो भूमि जग जाती है। जहाँ भजन नंदी भजन करते हैं वो भूमि जग जाती है। तो यह जागृत भूमि है, लेकिन इसका महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो पहाड़ियों में आप ये समझो कि हीरा मोती जवाहरात और रत्न भरा पड़ा है, वहाँ के लोग जाते हैं दूसरे देशों में, चौका पोछा बर्तन धोते साफ करते हैं, गुलामी दूसरे की करते हैं। जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आदत बिगड़ गई। करें तो क्या करें, जबान के स्वादी मिल गए। आप ये समझो नभ्या और जिभ्य, ये दो चीज़ें हैं यहाँ मनुष्य शरीर में, सबके पास हैं। यही अगर खराब हो गई तो समझो कि आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हमको अगर आपको देना है
तो आप दया धर्म अपना लो, हर जीवों पर दया करो। जितने भी जीव हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? उस प्रभु के बनाए हुए हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं। देखो आदमी बना दे, मूर्ति बना दे, बढ़िया से बढ़िया सुंदर कपड़ा बिल्कुल उसी तरह का जो पहनता है पहना दे, साफा टोपी जो बांधता है उसी तरह बांध दे, लेकिन जान कोई भर सकता है? नहीं भर सकता है। जान के बगैर सब बेकार है। जानवर का आप मूर्ति बना दो, जानवर बना दो आप, लेकिन जानवर को चला फिरा सकते हो, बुलवा सकते हो? नहीं बुलवा सकते हो। तो जिसको आप बना नहीं सकते हो उसको मिटाने के हकदार हो? कभी भी नहीं हो, कभी भी। यानी समझो कि उसके हकदार नहीं हो। जिस घर को आप बना नहीं सकते हो और कोई बनाया घर को, तो उस घर को जब गिराओगे तो उसका मालिक आपको बख्शेगा? नहीं बख्शेगा, सजा देगा, सख्त सजा देगा। आपको मार काट सकता है, वो आपको जेल में बंद करवा सकता है आपको। तो भाई उसके बनाए हुए सब जीव हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर उसी की अंश जीवात्मा है। तो इन पर आप दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा, और ताकर रक्षा करें रघुवीरा। फ़कीरों में मुसलमानों की किताबों में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी वो रहमान है, दयावान है, दीन बंधु दीनानाथ कहते हैं। तो जब दीनों पर दया करोगे, उसके जीवों पर दया करोगे, तब तो वो खुश होगा। पूजा पाठ तमाम लोग करते, यज्ञ जब तब करते हैं, लेकिन करते किससे हैं? इसी गंदे मानव मंदिर से। मानव शरीर क्या है बताया आपको? ये मंदिर है तो कोई मंदिर बनावे, कोई मस्जिद बनावे, कोई गिरजाघर बनावे, और उसके अंदर कोई गंदी चीज़ कोई डाल दे, तो पूजा पाठ कोई करेगा? इबादत करेगा? कोई वहाँ ग्रंथ का पाठ करेगा? नहीं करता है। कहते गंदी जगह है, कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। तो भैया इस मानव मंदिर को साफ़ सुथरा रखो। अगर साफ़ सुथरा रखोगे तो आप समझो कि बीमारियों से भी बचे रहोगे। कोरोना रोग आया था, टेलर दिखा करके गया है। टेलर जानते हो? सब लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग सिनेमा देखते हैं वो जानते होंगे। आधा सिनेमा जब दिखा लेते हैं तो आगे जो आने वाला खेल होता है, पिक्चर होती है, उसको जब पानी पेशाब के लिए इंटरवल होता है तब कुछ हिस्सा दिखाते हैं कि इसको देख करके जब पिक्चर या लगाए बदलाए तब दौड़ करके आ जाए, टिकट लेकर के देखें, हमारी आमदनी बढ़ जाए। तो यह टेलर है कुदरत का। बीमारियों का जो आया है, उस समय पर अगर किसी से आप कहते कि मुर्गा खाओगे, भैंसा खाओगे, आप समझो गाय बैल खाओगे, मुर्गी खाओगे, तो क्या बोलता? अरे राम 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 कहो, अरे शिव शिव कहो, अरे भगवान का नाम लो, अरे तोबा करो, बिस्मिल्लाह, हरे सब ये सब कहते थे उस समय लोग। तो आप इस बात को समझो प्रेम कि रक्त में दोष आ जाता है। रक्त दोष किसको कहते हैं? कोई बुढ़ा बीमार हुआ और लेकर के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा भाई खून चढ़ाना पड़ेगा, बहुत कमजोरी आ गई है। अब बेटा कहेगा कि हमारा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर देखेगा, कहेगा तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है, ग्रुप नहीं मिल रहा है। भाई कहेगा साहब हमारा खून चढ़ा दीजिए। जांच करेगा डॉक्टर, कहेगा आपका भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही माँ के पेट में दोनों पले बने बाहर निकले, एक ही माँ ने दूध पिलाया, परवरिश किया, बड़ा किया, और खून नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण है कि एक है शाकाहारी, साग सब्जी दूध मलाई खाता है, और दूसरा मांस मछली अंडा शराब का सेवन करता, गंदी चीज़ों को खाता है। तो उससे उसका खून बेमेल हो गया है, इसलिए वो खून नहीं चढ़ सकता है। तो खून जब बेमेल हो जाता है, खून की खराबी की वजह से ही रोग होते हैं। तो दिमाग भी काम नहीं करता, बुद्धि भी काम नहीं करती है। इसलिए हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। देखो हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे कि आप शाकाहारी हो जाइए। आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, मैं तो कह करके चला जाऊँगा। हम तो गुरु की मौज और गुरु के आदेश पर रहते चलते हैं, लेकिन आप अगर फ़ायदा नहीं उठा पाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आप फ़ायदा उठा लो, इसको छोड़ दो, आज ही छोड़ दो,
और कान पकड़ लो, तौबा कर लो, भगवान का नाम लो। जिन भी देवी देवता भगवान का नाम लेते हो उनका नाम लो और उन्हीं से कहो कि हम इसको बाबा को दक्षिणा में दे के जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। तो आप लोग जो भी नामदान लेने के लिए आए हो या जो भी नामदानी हो पहले के और परहेज अभी तक नहीं कर पाए इन चीज़ों का, वो लोग सब लोग मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना और मछली मत खाना और अंडा मत खाना। देखो कल समय रहेगा, गुरु महाराज की दया होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जो कल दिन में 12 बजे से सत्संग है उसमें आपको बता दूंगा क्यों नहीं खाना चाहिए और ये क्या चीज़ें हैं और किन के लिए ये बनाई गई हैं, यह कल आपको बता दूंगा। लेकिन आज तो बस आप यही समझो कि इन चीज़ों को हमको नहीं खाना पीना है। ऐसे तेज नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, जिससे आप ये समझो कि बदन की ताकत ख़त्म हो जाए, जिससे कुछ काम करने की शक्ति न रह जाए, वो नशा का सेवन मत करना। और पहले मैं काठमांडू गया था तो वहाँ देखा कि शाम होते ही लोग पीने लग गए। तो एक आदमी ने कहा कि सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। कारण क्या था? यही शराब, इसको फैशन बना दिया लोगों और यही बर्बादी दे रहा है। मैं कोई नया नहीं हूँ। गुरु महाराज जब मौजूद थे तब भी हमको चिट्ठियाँ लिख लिख करके भेजते थे जगह जगह पर प्रचार के लिए कि ये मैं उमाकांत तिवारी को भेज रहा हूँ, ये हमारी बातों को आपको बताएंगे, इनकी बातों पर विश्वास करना, समझ लेना मैं ही आ गया हूँ, मैं ही आ रहा हूँ। ऐसी चिट्ठियाँ गुरु महाराज लिख लिख करके भेजते थे बहुत पहले। और आता था प्रचार के लिए कहाँ 50 साल पहले, 40 साल से तो कम नहीं हुआ होगा। तो उधर नेपालगंज के आगे बर्दिया जिला में जब मैं गया गुलरा की तरफ, आप समझो बर्दिया जहाँ खत्म होता है उधर गुलरा उधर आता है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ खूब प्रचार किया। 3-3 कोर्स 4-4 कोर्स पैदल चल करके प्रचार के लिए, जहाँ कोई सवारी का साधन नहीं वहाँ पर गया मैं। और वो भी हमको एक मस्त प्रेमी मिल गए, अब तो नहीं है इस समय दुनिया संसार में, समय पूरा हो गया चले गए, तो वो भी मस्त मिल गए। तो वो अपना हंसाते बोलते खिलाते ले जाते थे, खिलाते पिलाते, तो वो ले गए ले जाते थे। तो वहाँ पर हमने देखा तो हमने कहा भाई गरीबी यहाँ ज़्यादा है और जबकि यह धान की फसल लहलहा रही है, खूब बढ़िया धान लगा हुआ है, तो इतनी गरीबी यहाँ क्यों है? तब उन्होंने बताया कि यह धान जैसे तैयार होता है तैसे व्यापारी लोग आते हैं और बैलगाड़ी लगा करके और यह सब भरवा ले जाते हैं। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उनसे उधार लाते हैं। तो हमने कहा उधार लाते हैं तो इनके तन पर न ठीक से कपड़ा है और हम ये देख रहे हैं कि ये अगर इनके पास सब्जी है तो दाल नहीं है, न किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, चावल ही खाली खाते हैं। तो ये न खा पा रहे हैं न पहन पा रहे हैं, न इनके पास घर है, तो ये जो उधार लाते हैं ये खर्च कहाँ करते हैं? तो बोले ये सब पी जाते हैं, शराब पीने के लिए उधार ले आते हैं और उधारी में ही इनका सब चला जाता है। अब जब समझाया गया बताया गया और उन्होंने छोड़ दिया, उसी समय जब छोड़ दिया शाकाहारी नशा मुक्त हो गए, तब से अब अच्छा चल गया उनका, न खाने की दिक्कत न पहनने की दिक्कत। बच्चे तरक्की कर गए, अच्छे अच्छे वहदे पर पढ़ लिख करके पहुंच गए। आप ये समझो बरकत उनको मिल गई। बरकत किसको कहते हैं? बहुत धन हो जाए, बहुत पैसा हो जाए और मालूम न पड़े, बचत न हो, अच्छी तनख्वाह हो, अच्छी आमदनी हो, लेकिन पता न चले कहाँ चला जा रहा है, तो समझ लो बरकत चल गई। और इन गंदी चीज़ों में खर्च कर देने से लक्ष्मी नहीं रुकती है। देखो जुआरी है, जुआ में लाख रुपया जीत के ले आता है और दूसरे दिन 1.25 लाख हार जाता है, वो लक्ष्मी चली जाती है। जहाँ हिंसा हत्या होती है, जीव काटे जाते हैं, बकरा मुर्गा भैंसा, वहाँ पर जो रुपया पैसा लक्ष्मी को फेंक कर लाता है, मांस लाता है, उसके पास धन नहीं टिकता है। आप ये समझो प्रेमियों, शराब की भट्टी पर जो शराब की दुकान पर फेंक कर आता है, उसके पास पैसा आज लक्ष्मी नहीं रोकती हैं। इसके अंदर भी कैसी इस तरह का व्यसन आ गया, तो व्यसनी धन नहीं शुभगति व्यभिचारी। व्यसन जिसके अंदर आ जाता है शुभगति उसको नहीं मिल पाती है। आप समझो धन इकट्ठा नहीं हो पाता है,
अब वो व्यसन क्या है, नभ्या जिभ्या का यही स्वाद, जिसको स्वाद लग गया इन चीज़ों का उसके पास धन नहीं रहता है, और वो जब जीव हत्या करता है तो मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। दूसरे की औरतों के साथ जो गलत काम करता है उससे उसको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। तो प्रेमियों, इन चीज़ों को छोड़ दो। बाकी आपके पास है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, अच्छे समाज में रहो। आप, हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। आप गुरु बनाए हो, पहले से गुरु उन्हीं को मानो, लेकिन उन्होंने जो भगवान का भजन का, भगवान को याद करने का जो भी पूजा पाठ बताया, अभी तक आपने करके देखा? आपको पता चला भाई कितना फ़ायदा हुआ? अब इसको करके देखना जो बताऊंगा, और इसमें अगर ज़्यादा फ़ायदा होने लगे तब तो आप इसी को करोगे। हमको मालूम है। कैसे मालूम है बता दूँ? जैसे कोई दुकान खोले है और दुकान चल रही है, और किसी ने बता दिया कि वहाँ शहर में खोल लो चौराहे पर, वहाँ अच्छी चलेगी, और वहाँ खोल दिया। अब वो दुकान इससे बहुत अच्छी चलने लग गई, तब क्या करेगा? इसको, इस पर ध्यान नहीं देगा, बंद ही कर देगा कुछ दिन के बाद। इसकी कई गुना ज़्यादा आमदनी जब वहाँ दूसरे दुकान पर होने लगी, तब आप ये समझो कि बंद करेगा कि नहीं करेगा। तो हम भी कभी फंसे हुए थे इन्हीं में, जिनमें आप बहुत से लोग फंसे हुए हो। लेकिन हमने तो ये देखा भाई बाद में, जब गुरु महाराज मिले हमारे, कि हम तो गुड़िया गुड्डा के खेल में फंसे हुए हैं। गुड़िया गुड्डा किसको कहते हैं? गुड़िया गुड्डा का खेल कौन खेलता है? ये छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती हैं। गुड़िया से ब्याह कराती हैं गुड्डे का, और घर भेजती हैं, बनाती खिलाती हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तब गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती हैं? तब नहीं खेलती हैं। तो असल चीज़ जब मिल जाती है तब नकल को आदमी छोड़ देता है, तो उसी को करने लग जाते हैं लोग। अब फ़ायदा होगा तो आप भी करना, नहीं तो हम कोई ये थोड़ा है कि गुरु बनने आपका आए हैं। हम तो आपको भगवान से मिलने का रास्ता बताने के लिए आए हैं। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन का रास्ता बताने आए हैं। हम तो जो अनहद वेदवाणी आकाशवाणी हो रही है उसको सुनने का आपको तरीका बताने के लिए आए हैं। विश्वास करोगे तो विश्वास फलदायी हो जाएगा। विश्वास फलदायी कम, एक बार तो विश्वास आदमी को करना ही पड़ता है। देखो, डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कोई जाए तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास करता है कि इनकी दवाई हमको फ़ायदा कर जाएगी, तभी दवाई पीता है। स्कूल में भर्ती कराता है अपने बच्चे को कि ये स्कूल अच्छा है, मास्टर अच्छे हैं, या पढ़ा ले जाएंगे, लड़का हमारा तरक्की कर जाएगा, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा। विश्वास के साथ तो एक बार विश्वास करके देख लें। तो देखो प्रेमी, इस समय पर जो मुँह से लेने वाला नाम है वो राधा स्वामी नाम के बाद जय गुरुदेव नाम जगाया हमारे गुरु महाराज। तो यह जय गुरुदेव नाम है, इसमें उस परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है। इस नाम से उसको जहाँ कहीं भी पुकारोगे वो आपको देखेगा। जगाया कैसे जाता है, कल अगर ठीक रहा, तबीयत बताया, परिस्थिति अनुकूल रही तो कल समझा दूंगा कैसे जगाया जाता है। तो ये जगाया हुआ नाम है गुरु महाराज का। इनमें बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कि जो आपको बता देंगे कि हाँ, जय गुरुदेव नाम बोलने से हमारी जान बची है, माल बचा है, हमारी रक्षा हुई है, हमारी इज्जत बची है, आबरू बची है। वो बता देंगे मरने वाले के कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल करके। मैंने देखा कि वो जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, वो उसका रोना चिल्लाना बंद हुआ और उसकी मृत्यु ठीक से हो गई, आराम से हो गई। यह भी बताएंगे कि भूत प्रेत बाधा से परेशान था, लेकिन जय गुरुदेव नाम बोलते ही होश में आ गया और ठीक से रहने लगा, काम करने लग गया। ये भी बताएंगे। यह भी ये लोग बताएंगे कि जो हमारी बातों पर गौर किए हैं कि बीमारियां, तकलीफ़ें ये सब कैसे जाएंगी, जो इस समय घर घर बीमारी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन कैसे जाएगा, बताया जब इनको कि ऐसे जाएगा। यानी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा बोलने से आप समझो सुबह शाम परिवार वालों को बुलवाने से जाएगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं, अभी बताएंगे आपको कि जब से बोलने लगे और बुलवाने लगे जय गुरुदेव नाम ध्वनि, तब से फ़ायदा ही दिखाई पड़ रहा है। लड़ाई झगड़ा में भी कमी हो गई, रुपया पैसा में भी बरकत होने लग गई, बीमारियों में भी कमी हो गई। और लगातार जो बोलते चले आ रहे हैं
उनके घर में किसी न किसी तरह की जो तकलीफ़ रहती थी सब खत्म हो गई, घर में अमन और चैन हो गए। तो आप जिनके यहाँ कोई तकलीफ़ रहती हो, आप जय गुरुदेव नाम बोलना। परिवार में कोई दिक्कत हो इस तरह की तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव बोल कर सीख लो। बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, इसी तरह से बोलना रहेगा। और देखो, तकलीफ़ में जैसे मैंने शुरू में बताया, काफ़ी लोग हो आप इसमें, कोई ज़्यादा तकलीफ़ में हो, कोई कम में हो। तो तकलीफ़ वालों के लिए एक उपाय और निकाला गया है। यहाँ पर ये झंडा लगा हुआ है, ये यहीं पर है, एक ऊंचा झंडा लगा हुआ है। वहाँ पर चले जाना और श्रद्धा प्रेम से अंदर में, यानी प्रणाम करने के बाद अपने अंदर में बोलना कि हमको ये तकलीफ़ है, दया करो हमारे ऊपर। तो हल्की फुल्की तकलीफ़ वालों का तो आराम हो जाएगा बिल्कुल। और जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है उनको ये सब उपाय करना पड़ेगा। तो पहले आपको बताया गया हो उसको करते रहना, नामधुनी बोलना और सुमिरन ध्यान भजन जो आज बताया जाएगा या पहले बताया गया है उसको करते रहना। तो धीरे धीरे तकलीफ़ आपकी चली जाएगी। तो ये जय गुरुदेव नाम, ये भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, ये वक्त का नाम है। और ये 5 नाम जो बताऊंगा यह हमेशा रहा है। जब से दुनिया बनी है, यह संसार बना है, तब से यह नाम रहा है। और जब तक दुनिया संसार रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक यह नाम रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। इसको कोई न तो ख़त्म कर पाया न ख़त्म होगा, और न ये छोटा बड़ा कोई कर पाया न छोटा बड़ा होगा। ये जैसा था वैसा ही रहेगा। यह है 5 नाम। वो आपको बताता हूँ, जो जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना, याद कर लेना, रट लेना, जितना याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे क्योंकि भीड़ बहुत है, पूरा भरा हुआ है। ये देखो चारों तरफ आदमी ही दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ तक किनारे तक। तो अब आप क्या समझो कि कागज़ न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और लिख के आए जब आप कर तब याद कर लो। जो लोग हिंदी समझते हो, मान लो हिंदी में कागज़ मिल गया तो उनको, जो हिंदी नहीं समझते हैं, नेपाली में लिख देना। मान लो कोई नहीं पढ़ लिख पाते हैं तो उनको याद करा देना, रटा देना। और आप लोग जो नज़दीक के सत्संगी हैं, पुराने आपके गांव के हैं, नज़दीक के हैं, उनसे पूछ लेना, लिख लेना, याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। और नए आदमी को लिख कर भी मत देना, और रिकॉर्ड करके भी इन नामों को किसी को मत सुनाना। आप अगर सुना दोगे, बता दोगे, प्रिंट कर दोगे, छाप दोगे अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में आप दे दोगे, तो उससे और किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इनमें अगर नाराज़गी आ गई तो कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान का कोई भी काम आप लोग मत करना। अब जो क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं, बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग जो बैठे हो, वो कहोगे बाबा आप बताओगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, हम बताएंगे क्यों नहीं होगा। तो उसका कारण है, जिसको महापुरुष कह करके जाते हैं, उस वक्त के गुरु जिसको कह करके जाते हैं, उसी को पावर होता है। गुरु महाराज जाने से पहले, जैसा मैंने बताया कि मुझे कह करके गए थे ये नाम दान देंगे,
तो एक बार सुनना मुझसे ज़रूरी है उसको। देखो, गुरु मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, और जिनको आप भगवान कहते हो, आज पूजते हो, वो भी मनुष्य शरीर में आए थे, और उनके अंदर शक्ति जो थी वो काम करती थी। अर्जुन वीर थे, अर्जुन ने देखो महाभारत में बहुत भूमिका अदा किया, बहुत काम किया अर्जुन ने। लेकिन समय जब खत्म हुआ तो जो लोग आप कृष्ण को, लीला को जानते हो, पढ़े लिखे हो, और कृष्ण को कुछ लोग मानते भी होंगे आप लोग, तो आप ये देखो कि अर्जुन के हाथ में वही धनुष बाण जिससे वो महाभारत में लड़ाई लड़ते थी। लेकिन गोपिन लूटी भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, समय होता है। तो जिसके अंदर ताकत रहती है वही इन सब कामों को कर सकता है। तो शरीर का नाम नहीं गुरु होता है, शरीर का नाम भगवान नहीं होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, वो ऐसा काम कराती है। तो प्रेमियों, आप मत बताना, आपके बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार जो नामदान ले लिया है, चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद दिया गया, चाहे गुरु महाराज का नामदानी हो, जब आपको यह विश्वास हो जाए कि यह नामदानी है, दो एक नाम बता दे, तब आप उसको बता देना। लेकिन नए आदमी को न बताना, न सुनाना, न मीडिया में देना इसको। ये चीज़ याद कर लो। अब आपको और भी बताऊँ 3 चीज़। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज़ हैं। अब ध्यान जब आप लगाओगे, अभी बताऊँगा तरीका सब, ध्यान लगाओगे तब अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, अंदर की आँख खुलेगी। अंदर की आँख क्या है अभी बताऊँगा आपको। तो जब वो खुल जाएगी तब आपको ऊपरी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ऊपर के लोक दिखाई पड़ेंगे, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, बहुत से लोक हैं। उनको जब आप देखोगे खुश हो जाओगे। अब खुश हो जाओगे तो बता दोगे, और जब बताओगे तो बंद हो जाएगा। फिर उसी के लिए तड़पोगे, रोओगे, चिल्लाओगे कि जल्दी वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। अंदर में एक कान है, वो कान जब खुलेगा और ऊपर से जो आवाज़ आ रही है, जिसको मुसलमान फ़कीरों ने आयतें उतरना कहा, जिसको वेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, किसी ने गुरुवाणी कहा, किसी ने गिरा कहा, किसी ने कुछ कहा, तो आप ये समझो वो सुनाई पड़ेगा मस्तानी आवाज़। सब लोगों को बताने लग जाओ, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा, तब रोना तड़पना रहेगा। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, तो किसी को भी बताना नहीं रहेगा। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये बताया आपको 3 चीज़। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, आँख से देखने को ध्यान, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। 3 चीज़ ये बताया। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। पता है ना, जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, एक आँख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसको दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षुषो नेत्र कहते हैं, हिंदी दर्शवां द्वार जिसको कहते हैं। तो वो एक आँख है, उससे ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 आँख बाहर और एक आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, जैसे ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है ऊपरी लोगों की। और 3 नाक, कहोगे भाई 3 नाक कहाँ है, ये कहीं नाक है? देखो, नाक यह है, यह जिसको नाक कहते हैं, उसके नीचे यह सुराख, यह सुराख है, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। यह शरीर का मुख्य अंग है, यही शरीर को चलाता है। कैसे चलता है शरीर? ये बाहर से सांसों को ले करके नाक देता है, और एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है और दूसरे से गर्म हवा निकलती है। बराबर ये काम अपना करते रहते हैं, ये बदलते भी रहते हैं समय समय पर। तो 2 नाक ये इधर, इससे खुशबू और बदबू दोनों यहाँ से मिलती है, लेते हो। और एक नाक जो अंदर जीवात्मा में है, उससे खुशबू ही खुशबू मिलती है, सुगंधी जिसको कहते हैं, क्योंकि ऊपर गंदगी है नहीं, और गंदगी जहाँ रहती है वहीं बदबू आती है।
तो वहाँ कोई ऐसा भोजन तो है नहीं जो आप खाते पीते हो, या कोई तो है नहीं, फल फूल मेवा मिष्ठान तो वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ का अलग जीवन है, रहन सहन है। जब आप कई बार सत्संग सुनोगे और आपको सब बताया जाएगा, तब आपको शरीर रचना के बारे में भी मालूम पड़ेगा, ऊपरी लोगों के बारे में मालूम पड़ेगा, ऊपरी लोगों का रहन सहन, ऊपरी लोगों की रचना ये मालूम पड़ेगी, तब मालूम पड़ेगी। लेकिन आज इतना वक्त नहीं है, यूट्यूब पर पड़े रहता है सब, आप देख सकते हो, ये लोग डाल देते हैं कैमरे में रिकॉर्ड करके, सुन सकते हो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि 3 नाक है, 2 नाक का सुराख इधर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ ये, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब नामदान अब आपको लेना है, तो ये मत सोचना कि भाई हमारा बाबा घर छुड़वा देंगे अभी नामदान लेने के बाद। न तो घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न आपको बाल कटवाना बढ़वाना है, न आपको दाढ़ी बाल बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी काम आप करते हो उसमें जीव हत्या नहीं होती है, वो काम आप करो। आप समझो मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो उसमें आपको बरकत ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए मेहनत ईमानदारी से अपना काम करना, बाल बच्चों की देख रेख कर लेना, 21 घंटा समय 24 घंटे में से इन सब कामों में दे देना। लेकिन 3 घंटा समय ये जो सुमिरन ध्यान वचन बताऊंगा, इसको करने में आप लोग निकालना, इतना समय आप निकाल लेना। और से पुराने सत्संगी हो आप, देखो भाई संख्या बढ़ती जा रही है अब, और उम्र भी हमारी बढ़ती जा रही है, कमज़ोरी हमको बहुत जल्दी आ जाती है, मेहनत करते हैं, बोलते चलते फिरते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। इस समय तो किसी तरह से गुरु की दया से मेरा शरीर चल रहा है, नहीं उम्र ज़्यादा हो गई, 76 साल की उम्र हो गई, और मेरे से जो बाद में पैदा हुए, काफ़ी बाद में पैदा होने वाले बहुत से लोग चले गए। तो प्रेमियों, अब हम ज़्यादा कोई आपकी सेवा इस तरह की नहीं कर सकते हैं कि जो पहले करते रहे, जैसे मुंडन करना, जैसे नाम रखना, जैसे शादी ब्याह का फ़ोटो देखना, जैसे घर का प्रवेश का, घर बनाने का पता देना कि अब शुरू करो, ये सब हम काम अब नहीं कर पाएंगे। अब इसको आप अपने हिसाब से कर लो। ये ज़रूर कहते हैं कि लड़का लड़की जब बड़े हो जाएं तब आप देख करके शाकाहारी लड़का लड़की के लिए अच्छा घर हो, तंदुरुस्त हो, ठीक से प्यार से रख ले जाएगा, उसके यहाँ अपने बराबरी के रिश्ते को कर दो। इसी तरह से आप समझो कि लड़के के लिए आपको शादी करनी है, लड़की लाओ तो वो भी देखभाल के ले आओ अपने हिसाब से। घर बनाना है बना लो, नया घर बनाना, घर खरीदना है तो नया घर खरीदना, पुराना मत खरीदना। प्लाट ज़मीन लेनी है तो देख लेना कागज़ गलत ना हो, कहीं बेईमान कोई ना मिल जाए और 2-2 3-3 बार बेच चुका हो, उसमें फंसा दे आपको, सरकारी ज़मीन कहीं टिका दे। तो इन सब चीज़ों को आप देख लो और घर बना लो, आप मकान बना लो, ज़मीन जायदाद ले लो, दुकान खोलना है खोल लो। लेकिन सीख करके काम अगर खोलोगे तो उसमें फ़ायदा होगा, अकेले करोगे तो फ़ायदा होगा, अगर पार्टनरशिप में करोगे, कोई साझे में करोगे, आदमी और रखोगे तो नुकसान होगा, बेईमान मिल जाएगा, सब खा जाएगा। और नहीं भी बेईमान मिला तो कुछ दिन के बाद तो झगड़ा होता ही होता है पार्टनरशिप में। इसलिए झगड़ा झंझट से बचने के लिए यही राय देता हूँ कि भाई अकेले कोई काम करो, छोटे पैमाने से करो, मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो गुरु महाराज की दया से बरकत मिल जाएगी। पार्टनरशिप में जिसको साझा कहते हैं उसमें कोई काम न करो। मुंडन कराना है तो घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो उसी से करा लो, कोई सत्संगी हो, नामदानी हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो आपके घर में हो, गांव में, उसी से करा लो, बाहर से ना बुलाओ, दूसरी जगह से वहीं करा लो। आप मान लो खर्च बच करते हो, मुंडन करते हो, नाम रखते हो तो खिला पिला दो। किसको? जिसको खिलाते पिलाते बुलाते हो उन्हीं को खिला पिला दो। नाम रखना है रख लो, कोई देवी देवता भगवान के नाम पर रखने से नाम उनके अंदर संस्कार बनता है। और अब आजकल जो नाम चल रहे हैं उसमें कोई रस नहीं, नीरस है। तो भाई नाम रख लो आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से नाम रख लो, आप अपने हिसाब से सब ये सब काम कर लो। छुआते हो या मुहूर्त पूछते हो, मुहूर्त भी मत पूछो, आप समझो अपने हिसाब से मुहूर्त भी, अगर जो मुहूर्त चाहते हो कि कब है क्या है तो उसको भी आप निकलवा करके कर लो। छुआते थे पहले, कोई चीज़ छुआने की भी अब ज़रूरत नहीं। अब तो गुरु महाराज का फ़ोटो आपके घर में होगा, जहाँ कहीं भी हमारा भी फ़ोटो होगा वहाँ भी गुरु महाराज का होगा।
हाँ फिर जो मैंने तो कहा ये फ़ोटो हमारा जब से छापने लगे कि हमारा अकेले फ़ोटो मत छापना आप लोग, गुरु महाराज का रहे चाहे छोटा ही रहे, तो वहीं फ़ोटो से छुआ लेना गुरु महाराज के, कोई भी छुआना हो आपको, चाबी छुआते हो और चीज़ें छुआते हो छुआ लेना। तो सब काम अब अपने हिसाब से आप करो। और तकलीफ़ वाले लोग जो हो उसको भी नहीं कहना है रोना रोना आप बंद करो। रोना रोना तभी जाएगा कि जब आपके कर्म कटेंगे, कर्म ऐसे ही कटेंगे सेवा और भजन के द्वारा। तो सेवा और भजन कर, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये लगा दिया घंटा, वहाँ कह लेना अपनी बात। दया मिलती है, किसी किसी को बड़ी दया भी मिल जाती है, किसी किसी को तो 16 आना का 16 आना लाभ मिल जाता है, 100% जिसको कहते हैं फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हम ये ज़्यादा क्यों बोलें, वो तो आपको खुद पता चलेगा कितना फ़ायदा होगा इन चीज़ों से जो किया जा रहा है, कराया जा रहा है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय निकलता चला जा रहा है। नामदान आपको देता हूँ, आप बैठ जाओ, मारो पालथी, आदर के साथ सम्मान के साथ नाम। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया, आलसी जब दूर हो जाए तो कपड़ा डाल लो ऊपर से और कान में उंगली लगाओ और सुनो बढ़िया मस्तानी आवाज़। किसी किसी को तो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ जाता है, जल्दी सुनाई पड़ता है, किसी किसी को देर लगती है, किसी को मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छटता है। लेकिन बराबर जब करते रहोगे तो छट जाएगा। यह नहीं कि 10 दिन आपने किया 2 दिन बंद कर दिया। 2 दिन बंद करोगे तो मन नहीं कहेगा करने को। लगातार जब रोज़ आप करोगे तब गुरु की दया हो जाएगी और आवाज़ जब मिलेगी तो जो ही प्रॉपर सोई जाना। जिसने सुना वही समझता है, बताने पर ऐसे नहीं पता चलता है। जैसे हम कहें कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, और आप कभी गुड़ खाए नहीं हो तो आपको क्या पता कितना मीठा होता है। तो जब गुड़ को खाओगे तब उसकी मिठास का पता चलेगा। ऐसे ही जब आवाज़ सुनोगे मस्ती आएगी तब आपको पता चलेगा। तो करके देखो, विश्वास करो, एक बार करके देखना बच्चों और बच्चियों। तो देखो अब कार्यक्रम का आज का ये समाप्ति का तरफ है। तो अभी आपको एक बार दोहरा दें कि साधना शिविर लगाने का और साधन करने का आपके लिए समय मिला है, उसको करना कराना है। और तकलीफ वालों के लिए बता देना, कल भी जो आएंगे झंडे के पास जब भी जिसको मौका मिले चले जाएंगे, अपनी बात कह लेंगे। और आपको कोई बात कहनी सुननी है तो अब हमको कुछ नहीं कहना सुनना, हमने सब बता दिया है। लेकिन आप कोई मिलना चाहते हो, नए लोग आए हो, नज़दीक से देखना चाहते हो, हम भी आपको देख लें, तो हम अभी इधर आएंगे गाड़ी से ऐसे, और उधर से सामने से जा कर के फिर इधर आएंगे और फिर ऐसे लौटेंगे। तो आप लंबी लाइन लगा करके खड़े हो जाना। जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये इधर दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की तरफ से आऊँगा। जो लोग आप इधर बाएं हाथ की तरफ पानी पेशाब कर लो, जब उधर गाड़ी आने लगेगी तब खड़े हो जाना। कोई ज़रूरी है कि आप घंटों खड़े रहो। और जो लोग आप कई बार कर चुके हो, जब से कल जब से आया हूँ लाइन में खड़े हो चुके हो, बार बार न खड़े हो। अब आज जो नए लोग आए हैं उनको मौका दे दो, जब इनसे समय बचेगा तब खड़े हो जाना। पहले आप ही लोग खड़े हो जाते हो तो बेचारे पीछे वाले रह जाते हैं, तो इनको भी मौका दो, दूसरे का हाथ मत छीनो। फिर कल चला चली के बेला में सबको हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। तो एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने,
सबके प्रेम बटोरहि सपने, अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए, ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जाने कर कृपा कीजिए, दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव।